कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है हैरी मैडॉक से। हैरी 40 साल का हो चुका है। टेक्सास के एक छोटे से टाउन में वो कार सेल्समैन के तौर पर काम करता है। समय निकाल कर वो स्ट्रिप क्लब चला जाता है। यहाँ वो नग्न अवस्था में औरतों को डांस करते हुए दिखता है। उन्हें देख कर अपना टाइम स्पेंड कर लेता है। कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत लड़की अपने डॉग के साथ यहाँ से गुजरी है। हैरी उसे देखकर काफ़ी आकर्षित होता है। हैरी भी यहाँ आता है। दरअसल हैरी उसी डीलरशिप में काम करता है। आज उसने एक और कार सेल कर दी है। इस डीलरशिप का ओनर है जॉर्ज हर्शॉ। हर्शॉ हैरी के बिहेवियर से ज़्यादा खुश नहीं है, पर चूंकि वो अच्छा सेल्समैन है वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अगली सुबह वो खूबसूरत लड़की इस डीलरशिप में आई है। दरअसल अब वो यहाँ काम करने लगी है। इतने में हैरी पहुँचता है। ओनर जॉर्ज के कहने पर हैरी इस खूबसूरत लड़की के साथ एक कार को लाने को कहता है। उसकी पेमेंट नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। पहले तो वो जाना नहीं चाहता था। वो कहता है मैं यहाँ कार सेल करने के लिए हूँ, ना कि लोगों से पैसे वसूल करने के लिए। पर जब उसे पता चला कि उसे इस खूबसूरत लड़की के साथ जाना है तो वो तुरंत ही तैयार हो गया। रास्ते में वो अपना नाम बताती है, ग्लोरिया। हैरी उसे पूछता है कि वो तो उम्र में बहुत छोटी लगती है। ग्लोरिया अपनी उम्र 18 साल बताती है। हैरी भी अपनी उम्र 40 साल बताता है। यहाँ पहुँचने पर एक शख्स आकर ग्लोरिया से आकर बात करता है। ये वही शख्स है जिससे कार वापस लानी है। वो बड़े रूड तरीके से ग्लोरिया से पेश आता है। इसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक ग्लोरिया पर अपनी हुकूमत कैसे चला लेता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इस तरह ग्लोरिया और हैरी वापस यहाँ से आ गए हैं। वो ना तो कार ही ला पाए और ना ही उस कस्टमर से पेमेंट। रास्ते में हैरी अपने आप को रोक नहीं पाता। वो ग्लोरिया के साथ चुंबन क्रिया करता है। हैरी को अब ग्लोरिया पर शक है कि आखिर ग्लोरिया का फ्रैंक से क्या रिश्ता है। डीलरशिप पहुँचकर ओनर से ये झूठ बोलते हैं कि ये कार नहीं ला पाए क्योंकि कस्टमर ने इस मंथ की पेमेंट कर दी। इस तरह ग्लोरिया को हैरी ने बचा लिया है। ग्लोरिया इसके लिए हैरी को थैंक यू बोलती है। इस कहानी में डॉली भी है। डॉली और कोई नहीं बल्कि ओनर जॉर्ज की वाइफ है। वो अपने पति से खुश नहीं है। जब भी उसे मौका मिलता है वो हैरी पर फ्लर्ट मारती है। इसके बाद वो हैरी को अपने पर्सनल काम में हेल्प मांगते हुए अपनी कार में बैठने को कहती है। मजबूरन हैरी को ये सब करना पड़ता है। ग्लोरिया ये सब देखे जा रही है। डॉली इसके बाद हैरी को अपने घर ले जाती है। अगले दिन डॉली फिर से हैरी को अपने घर फ़ोन करके बुलाती है। आज उसने अपनी टांगों को बड़े अच्छे तरह से वैक्स किया है ताकि वह हैरी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यहाँ वो अपनी टांगें दिखाकर हैरी को सिड्यूस करती है। हैरी आकर्षित होता भी है। इसके बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। हैरी उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहता है, पर अब डॉली ने हैरी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। वो हैरी को अपने से दूर करके जाने को कहती है। वो अपने आप को डिफ़िकल्ट टू गेट दिखाना चाहती है। लाइब्रेरी में ग्लोरिया से हैरी की मुलाकात फिर से होती है। किताबों के बहाने वो ग्लोरिया से दोस्ती बढ़ाता है। ग्लोरिया भी हैरी के अप्रोचेस से काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करती है। ग्लोरिया बताती है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी मौत हो गई। हैरी ग्लोरिया को उसके घर तक छोड़ने आता है। हैरी उसे कहता है कि ग्लोरिया तुम बहुत खूबसूरत हो। ग्लोरिया कहती है कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की है। रात को हैरी डॉली के घर पहुंचा है। डॉली का हस्बैंड आजकल शहर से बाहर है। यहाँ डॉली हैरी को गन पॉइंट पर लेती है। इसके बाद वह हैरी का मुख मैथुन करती है। हैरी काम उत्तेजित होता है। इसके बाद दोनों यहाँ अपनी हवस की आग को शांत करते हैं। इस तरह इन दोनों का अफेयर अब शुरू हो गया है। हैरी संभोग के बाद वैसा नहीं रहता है जैसा वो संभोग के पहले डॉली से बर्ताव करता है। डॉली उसे आकर्षित करने की कोशिशें करती रहती है, पर हैरी डॉली को सिर्फ एक संभोग की वस्तु समझता है। इन सब के बाद हम हैरी को स्ट्रिप क्लब जाते हुए देखते हैं। इस समय जॉर्ज डीलरशिप के काम में बिजी है। तभी डॉली अपनी कार में हैरी के पास पहुंची है। वो हैरी को कार के अंदर आने को कहती है। हैरी कार के अंदर आता है। दोनों यहाँ संभोग करते हैं। काफ़ी दिनों से हैरी यहाँ पास के एक बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए उसने बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में घड़ी के थ्रू आग लगा दी है। बैंक का सारा स्टाफ उस बिल्डिंग के पास चला गया है, जबकि मैनेजर बैंक की रखवाली कर रहा है। हैरी मौका पाकर बैंक के अंदर घुसता है। जब मैनेजर आता है तब वो उसे वॉशरूम में बांध देता है। इसके बाद वो नाइफ से उसके गले में स्टैब करता है। गले में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ वो टिश्यू पेपर लगाता है। मैनेजर जो कि इस समय फेंट है। इतने में हैरी यहाँ का सारा पैसा लूट कर यहाँ से भाग निकला है। भागने के बाद वो उस बिल्डिंग के पास पहुँचा है जहाँ आग लगी है। हैरी इस बैंक से पैसा लूट कर निकलता ही है कि तभी यहाँ एक ब्लाइंड मैन आ जाता है। जब हैरी को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये शख्स अंधा है तब वो उसे ज़िंदा ही छोड़ कर चला जाता है। इसके बाद वो आग वाली बिल्डिंग में पहुँचा है। यहाँ वो आग बुझा रहा है। एक शख्स जो कि आग में फंसा हुआ है
हैरी अपने आप को जाहिर करता हुआ बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उस शख्स को आग से बचाकर बाहर लाता है। इन सब से वो ये साबित करना चाहता है कि आग के समय वो आग बुझा रहा था, लोगों की हेल्प कर रहा था। ऐसे में बैंक की चोरी का इल्ज़ाम उस पर नहीं आने वाला। ग्लोरिया और हैरी जंगल में पिकनिक मनाने पहुंचे हैं। ग्लोरिया को भी हैरी का साथ अच्छा लगता है। दोनों लेक में साथ में नहाते हैं। हैरी और ग्लोरिया जब बाहर निकलते हैं तब ग्लोरिया इस बात का खुलासा करती है कि आज उसका बर्थडे है। आज वो पूरे 19 साल की हो गई है। ग्लोरिया कहती है कि हम दोनों की उम्र में काफ़ी फासला है, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम में और तुम में कॉमन है, और वो चीज़ें हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती हैं। रात को जब हैरी ग्लोरिया को घर छोड़ने आता है तब दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। हैरी ग्लोरिया के घर के अंदर जाना चाहता है। ग्लोरिया हैरी को इनवाइट नहीं करती और अंदर चली जाती है। यहाँ का पुलिस ऑफिसर पहुँचा है बैंक लूटने के सिलसिले में हैरी से पूछताछ करने। पुलिस स्टेशन में उस ब्लाइंड पर्सन ने हैरी के आवाज़ से उसे आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस भी हैरी को अरेस्ट करने जा रही है, पर तभी डॉली फ़ोन करके बताती है कि आग के समय हैरी आग वाली बिल्डिंग में था। डॉली इसके लिए गवाही देने को भी तैयार है। इस तरह पुलिस को मजबूरन हैरी को छोड़ना पड़ा है। ग्लोरिया को फ्रैंक से कार की पेमेंट के लिए आना पड़ता है। वो बड़े अजीब तरीके से उससे पेश आता है। पैसे देने की तो वो बात ही नहीं करता। जॉर्ज बार बार ग्लोरिया को पैसे वसूलने के लिए फोर्स करता रहता है। हैरी ग्लोरिया की मदद करना चाहता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि ग्लोरिया और फ्रैंक का रिश्ता क्या है। ग्लोरिया बाद में बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आयरिन और उसके समलैंगिक रिश्ते थे। फ्रैंक के पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं। फ्रैंक ग्लोरिया को इन तस्वीरों के बदले में ब्लैकमेल करता रहता है और उससे मनचाहे काम लेता रहता है। ग्लोरिया को वही करना पड़ता है जो फ्रैंक कहता है। इधर डॉली हैरी को मिलने बीच पर बुलाती है। उसे कहती है, मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान ग्लोरिया की तरफ है। ग्लोरिया एक टीनेजर है, वो मुझसे ज़्यादा जवान है, इसलिए तुम उसकी तरफ जा रहे हो, पर मुझे पुलिस को बताना पड़ सकता है कि बैंक की डकैती में तुम्हारा हाथ है। तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। हैरी को इस बात का डर है कि उसका सीक्रेट कहीं ओपन न हो जाए। इस तरह वो डॉली के कहने पर उसके साथ यहाँ जिस्मानी संबंध बनाता है। दोनों इसके बाद लेक में नहाते हैं। नहाने के बाद डॉली कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जॉर्ज को मार दो, मुझे अपने पति से छुटकारा चाहिए। हैरी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डॉली अपने पति को मारने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा रही है। वो खुद ही जॉर्ज को बेड से बांध देती है, उसके साथ संभोग करने लगती है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि जॉर्ज का दिल कमज़ोर है। इस संभोग के दौरान ही जॉर्ज की यहाँ डेथ हो जाती है। हैरी ग्लोरिया को फ्रैंक से छुटकारा दिलाना चाहता है। वो फ्रैंक पर हमला करता है। यहाँ दोनों में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हैरी के द्वारा फ्रैंक की जान चली गई। अब हैरी को ये साबित करना है कि ये खून उसने नहीं किया। इसके लिए वो एक तरकीब निकालता है। वो पुलिस को ये दिखाता है कि उसके यहाँ फ्रैंक ने एक नए कार खरीदने की पेमेंट कर दी थी। इस तरह वो बैंक रॉबरी का इल्ज़ाम फ्रैंक पर लगा देता है। हैरी को गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाता है बैंक रॉबरी के केस को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए। इधर ग्लोरिया और हैरी मिलते हैं। हैरी ग्लोरिया से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है, हालांकि हमारी उम्र में बहुत फासला है, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैंने तुम्हारे लिए फ्रैंक को भी मार दिया है, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ग्लोरिया यहाँ हैरी को एक्सेप्ट करती है। दोनों इसके बाद यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। हनीमून के लिए दोनों कैरिबियन आइलैंड पर जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। डॉली को पसंद नहीं आ रहा है कि हैरी उसे छोड़कर जा रहा है। वो ग्लोरिया और हैरी को अपने यहाँ बुलाती है। डॉली ने एक लेटर लिखा है, इसमें उसने हैरी के सारे कारनामों को एक्सप्लेन किया है। किस तरह हैरी ने बैंक लूटा, बैंक मैनेजर पर वार किए, फ्रैंक की हत्या में भी उसी का हाथ है। इस खत को डॉली हैरी को देती है। इसे वो ग्लोरिया के सामने पढ़ने को कहती है। ग्लोरिया से डॉली कहती है, मेरा और हैरी का काफ़ी पहले से अफेयर चल रहा है। ये सब सुनकर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है। वो यहाँ से चली जाती है। डॉली हैरी से कहती है, तुम हमेशा मेरे पास रहो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा और मैं तुम्हारा सीक्रेट कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। हैरी जो कि ग्लोरिया के प्यार में है, वो डॉली को जान से मारने की धमकी देता है। वो डॉली को गला दबाकर मारने जाता है, पर ऐन मौके पर अपना इरादा बदल देता है। डॉली इस समय वासना के आग में जल रही है। उसे सिर्फ हैरी से शारीरिक सुख चाहिए। वह इन सब के बाद भी हैरी को संभोग के लिए उकसाती है। दोनों यहाँ संभोग का आनंद लेते हैं। हैरी ने भी अब ग्लोरिया को पाने की जिद छोड़ दी है और अब वो ग्लोरिया के बजाय डॉली के साथ कैरिबियन आइलैंड पर जा रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।